बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त जो रियल स्टेट मार्केट जो है पाकिस्तान की बात कर लें, सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट के अंदर एक बड़ी धमाकेदार ख़बर चल रही है कि बैरियर टाउन के मलिक रियाज साहब जो है वो अपनी जो उनकी कंपनी है बैरियर टाउन, उसको डिफ़ाल्टर करार देने के बिल्कुल करीब है। अब बहुत सारे लोग इस वक्त हर बंदे की ज़बान के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी पोस्टें लोग कर रहे हैं। कोई बता रहे हैं फ़लाँ वजह से डिफ़ाल्ट कर गए, और कुछ साफ़ी जो है वो ये कह रहे हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत भारी रकम जो है वो मलिक रियाज साहब ने जमा करवानी है, उस वजह से जो है वो अपने आप को वक्ती तौर पे उस प्रेशर से बचने के लिए इसको डिफ़ाल्ट करा देने लगे। लेकिन जो कुछ भी है, इस वक्त बैरिया का इन्वेस्टर, बैरिया के जो मेंबर हैं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक के अंदर है कि हमारे साथ क्या होगा। हमने तो जो प्लॉट लिया था बैरिया टाउन के अंदर, वो बैरिया टाउन की क्रेडिबिलिटी देखते हुए, मलिक रियाज साहब का जो एक विजन था, जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया था, उसको देखते हुए हमने इतनी महंगी प्रॉपर्टी दी, परचेज़ की। क्योंकि बैरिया टाउन के साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर 50 लाख रुपए का 10 मरले का प्लाट होता है, तो बैरियर टाउन के अंदर 1 करोड़ या 1 करोड़ प्लस का 10 मरले का प्लाट होता है। तो इतना महंगा डबल प्राइस होने की वजह सिर्फ यही थी कि बैरियर टाउन की सर्विसेज थी, जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कि एक ब्रांड है बैरियर टाउन, और बैरियर टाउन में लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बैरियर टाउन के अंदर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उन्होंने की हुई है। और अभी तक तो मुझे सच्ची बात है खुद इस बारे में कोई समझ नहीं आ रही कि एक तरफ सोचा जाए तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का और इस तरह के जो भी मलिक रियाज साहब के मामलात हैं, उसकी वजह से वो अगर एक ड्रामा खेल सकते हैं, अपने आप को डिफ़ॉल्ट करार दे के उस पेमेंट से बच सकते हैं, तो शायद वो कर जाए। कुछ टाइम के लिए मीडिया के ऊपर ख़बरें आएँ और ऑन दी रिकॉर्ड वो कह दें कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, और कुछ टाइम बाद जो है वो फिर दोबारा से कहें, जब उनका वो सुप्रीम कोर्ट वाला या उनके जो भी मामलात हैं, मुझे उस केस की गहराई तक नहीं पता, और उसके बाद हो सकता है वो ख़ुद जो है वो नए सिरे से बैरियर टाउन को एक लेके शुरू कर दे। और ये भी हो सकता है कि बैरियर टाउन के हवाले से जो अभी ख़बरें आ रही हैं इनमें सच्चाई ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े ब्रांड के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन तो किसी ने चलानी नहीं। बैरियर टाउन की अभी किसी को क्या तकलीफ़ है, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ बात है जिस वजह से बैरियर टाउन के अंदर है। तो भी सिर्फ एक दिन के अंदर बैरियर टाउन की प्राइसेस जो है, इन्वेस्टर जो है वो भी कल से रो रहा है, और प्राइसेस जो है वो बड़ी डाउन हो गई है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कीमतें जो है वो तकरीबन 40 to 50% डाउन हो गई हैं। बैरियर टाउन कराची की मिसाल ले लें, 10 मरले का जो प्लॉट 1 करोड़ 10 लाख रुपए था, इस वक्त जो है वो 60-70 लाख रुपए पे आ गया। इसी तरह बाकी जो बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस भी डाउन हो गई हैं। लेकिन आप तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि जो भी हाफ कीमत के ऊपर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो बैरियर टाउन की, आप प्रॉपर्टी ना सेल करें, कुछ दिन जो है वेट कर ले कि आखिर इस बात की सच्चाई क्या है। बैरियर टाउन के मैनेजमेंट ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर पोस्ट लगाई है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ वगैरह चल रही हैं ये सारी फेक है। लेकिन कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ इतनी भी नहीं होती, और इस बारे में मज़ीद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग अपलोड करेंगे। और कोशिश मैं करूँगा मुख्तलिफ जो मेरे सीनियर हैं उनसे मैं इस बारे में डिस्कस भी करूँगा, क्योंकि इससे पहले जो बड़ा ब्रांड है कोई पाकिस्तान के अंदर वो डिफ़ॉल्ट नहीं उसने किया। और अगर कोई ब्रांड लाइक जैसे अभी बैरियर टाउन की खबर आ रही है, ये अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो इनके मेंबर की क्या हैसियत होगी, क्योंकि बैरियर टाउन ने प्रॉपर्टी जो है वो अपने अलाटमेंट लेटर के ऊपर सेल की हुई है, इंतकाल रजिस्ट्री नहीं है। और इसकी क्या हैसियत, लीगल हैसियत इसकी क्या बनेगी कि एक बंदा जिसने 10 मरले का प्लॉट लिया हुआ है और उसके पास अभी बैरियर टाउन का प्लॉट नहीं है। कुछ लोग तो है जिन्होंने घर बना लिए हैं या ऑन ग्राउंड उनके पास प्लॉट है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक जिनके पास सिर्फ एक जस्ट अलाटमेंट लेटर है, कब्ज़े वाला प्लॉट नहीं है। उनकी लीगल हैसियत क्या होगी, उन्होंने जो पेमेंट की हुई है, क्या वो जो इन्वेस्टर को पेमेंट गई है उसका क्या बनेगा, जो बैरियर टाउन को पेमेंट गई है वो क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक एक वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूँ, और मुकम्मल कोशिश करूँगा इन्फॉर्मेशन लेके अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।